एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस अनदर ट्यूटोरियल। और इसके अंदर हम देखेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि स्टेट वेरिएबल कैसे बनेंगे, स्टेट वेरिएबल का डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, बटन कैसे बनेगा, बटन के ऊपर क्लिक के ऊपर अलर्ट कैसे आएगा और अलर्ट के अंदर स्टेट वेरिएबल का डाटा कैसे पास होगा। आज हम देखेंगे कि बटन के क्लिक के ऊपर हमारा अपना बनाया हुआ फंक्शन कैसे कॉल होगा, उस फंक्शन के थ्रू हम स्टेट वेरिएबल का डाटा कैसे चेंज करेंगे और जो चेंज्ड डाटा है वो स्क्रीन के ऊपर कैसे डिस्प्ले होगा। इन अदर वर्ड्स, हम स्टेट वेरिएबल का डाटा चेंज करेंगे बटन क्लिक के ऊपर। सो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको हम ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट वेरिएबल का डाटा चेंज करेंगे और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कैसे होगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि जब भी स्टेट वेरिएबल का डाटा चेंज होगा, हमारा रेंडर फंक्शन ऑटोमेटिकली दोबारा कॉल हो जाता है। जब ऑटोमेटिकली दोबारा कॉल होगा तो लेट्स सपोज हमने फंक्शन के अंदर माई टाइटल का डाटा चेंज किया तो रेंडर फंक्शन ऑटोमेटिकली दोबारा कॉल होना है, हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे ही रेंडर फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो स्टेट डॉट माई टाइटल का अपडेटेड डाटा यहाँ पे आ जाएगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, एक माइंड में क्वेश्चन आता है, लेट्स सपोज 1000 ऑफ एलिमेंट्स स्क्रीन के ऊपर पड़े हुए हैं और रेंडर फंक्शन बार बार कॉल होने का मतलब है कि हमारी एप्लीकेशन तो स्लो होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि सारा डाटा दोबारा का दोबारा। तो ऐसा नहीं है, ये बेसिकली डिफरेंस बनता है बैकएंड पे। बैकएंड के ऊपर एक मैप बनता है जो डिफरेंस कैलकुलेट होता है कि क्या चीज़ चेंज हुई है। तो रेंडर फंक्शन सिर्फ उतने पोर्शन को दोबारा रेंडर करता है। यही एक अच्छी चीज़ है रिएक्ट नेटिव की, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें हमेशा स्टेट्स के थ्रू इन चीज़ों को हैंडल कर रहे होंगे। डिफरेंट एडवांस मेथड्स भी हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम रेडेक्स में जाएंगे या हुक्स वेरिएबल यूज़ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम क्योंकि बिगनर्स के लिए बना रहे हैं तो हम इसको बहुत सिंपल रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं माई फंक्शन। ये मैंने फंक्शन बना लिया और इसमें कोई पैरामीटर नहीं है और मैंने इसकी बाउंड्री डिफाइन कर दी। अब मैं कहता हूँ जब भी मेरा फंक्शन कॉल हो तो अलर्ट में क्या आ जाए, फंक्शन कॉल्ड, फंक्शन कॉल्ड। अब लेट्स सपोज ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऑन प्रेस के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो, तो मैंने इसी के ऊपर लिखा दिस डॉट माई फंक्शन। सेव कर लिया हमने इसको। अब हम प्रेस करते हैं, हमारे पास फंक्शन कॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इम्पॉर्टेंट चीज़, माई फंक्शन is equal to my function is equal to my function is equal to curly brackets and this one। अब ये हमारे पास फंक्शन बन गया है। हम इसको देखते हैं, अभी भी हमारे पास कॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसको हम अभी देख लेते हैं। अब हमने जो फंक्शन बनाया है बेसिकली वो फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन बनाया है जिसके अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन फंक्शन के साथ ही अवेलेबल है। तो हमें ये यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन वहाँ पे ही अवेलेबल थी, इसलिए हमारे पास फंक्शन कॉल हो गया। लेट्स सपोज हम फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है, इस मेथड में माई फंक्शन। तो फिर हमें यहाँ पे ये हम लिखेंगे पहली चीज़। तो अभी ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। क्यों? अगर हम इसकी लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। दो मेथड हमने देख लिए। अगर आप इस एरो फंक्शन को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे तो आपको ऑन प्रेस के अंदर करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। दो डिफरेंट चीज़ें। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कौन सा कब हमने करना है। ये हम तब करना है जब हमने कोई वेरिएबल पास करना है।
लेट्स सपोज अब हम यहाँ पे कोई वेरिएबल लेना चाह रहे हैं, पैरामीटर लेना चाह रहे हैं, तो मैंने लिखा पैरामीटर। अब इसका मतलब है मैं माई फंक्शन जब भी कॉल करूँगा यहाँ से पैरामीटर पास करूँगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ से पैरामीटर पास करता हूँ कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो टेक्स्ट माई टाइटल के अंदर जाके सेट हो। हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, मैं माई फंक्शन को कोई स्ट्रिंग पास करूँगा, माई स्ट्रिंग। अब हम चाह रहे हैं कि माई स्ट्रिंग जो है ये माई टाइटल स्टेट वेरिएबल के अंदर जाके सेट हो जाए और स्टेट वेरिएबल का जो माई टेक्स्ट है ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, दिस डॉट स्टेट डॉट माई टेक्स्ट। तो अभी तो माई दिस इज़ माई टेक्स्ट आ रहा है। अभी हम चाह रहे हैं कि माई फंक्शन कॉल हो, उसको एक डाटा पास करे माई स्ट्रिंग, और वो स्टेट वेरिएबल के माई टेक्स्ट के अंदर डाटा को चेंज करे ये वाला फंक्शन, और वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम अलर्ट की जगह क्या लिखेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट। स्टेट चेंज करनी है तो सेट स्टेट, किसकी चेंज करनी है स्टेट, सबसे पहले उसका नाम माई टेक्स्ट कॉलन न्यू डाटा। न्यू डाटा किस में पड़ा है, पैरामीटर में, क्योंकि क्या है, एग्जीक्यूशन है। माई स्ट्रिंग डाटा चेंज्ड, माई स्ट्रिंग अगेन साथ में वर्ड ऐड कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई और डाटा रीरेंडर नहीं हुआ, सिर्फ ये वाला डाटा रीरेंडर होगा। तो जब भी स्टेट का नाम आपने चेंज करना है, कैसे चेंज होगा, माई टेक्स्ट कॉलन जिस पैरामीटर में डाटा, अगर डाटा पैरामीटर में नहीं पड़ा तो डायरेक्टली भी पास हो सकता है, लेकिन कैसे, करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमने इसको डाटा जो है वो वैल्यूज़ पास करनी है। तो हम लिखेंगे पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर यहाँ पे, और इस अब माई स्ट्रिंग अगेन एज अ पैरामीटर पास होगा किसको, माई फंक्शन को, उसको हमने यूज़ कर लिया माई टेक्स्ट के अंदर। तो अगेन हमने नई स्ट्रिंग पास की है, हम सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये वाला चेंज, ये देखिए सिर्फ वो वाला चेंज हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ तक हमने देख लिया स्टेट वेरिएबल के थ्रू डाटा कैसे चेंज करना है और वो ऑटोमेटिकली रेंडर कैसे होगा, फंक्शन को स्ट्रिंग कैसे पास करनी है, कोई और वेरिएबल कैसे पास करना है। जैसे हम चाह रहे हैं कि एक और स्ट्रिंग पास हो और वो स्ट्रिंग माई टाइटल में जाके सेट हो जाए, माई न्यू टाइटल एज अ सेकेंड पैरामीटर इधर रिसीव करेंगे, कैसे, पैरामीटर 1। और इसी तरह हम कॉमा के साथ अगली स्टेट मैनेज कर लेंगे, कैसे, माई टाइटल कॉलन कौन सा डाटा, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों का पैरामीटर प्लस पैरामीटर 1 सेव किया। स्टेट सेव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि स्टेट वेरिएबल का डाटा है वो लोड होगा, फंक्शन कॉल किया तो उसने माई डाटा माई कनकैटिनेट कर दिया। अब हमने कनकैटिनेशन भी देख ली, अगर हम कनकैटिनेशन नहीं करेंगे तो सिर्फ पैरामीटर 1 का डाटा लेना चाह रहे हैं तो हमने पैरामीटर 1 लिखा। तो इसका मतलब है कि बटन के क्लिक होने पे माई टाइटल चेंज होगा और माई टाइटल कहाँ कहाँ पास हो रहा है, बटन के लेबल में भी पास हो रहा है और जो हमारे पास डाटा ऑफ माई टाइटल है उसके अंदर भी पास हो रहा है। तो हमने किया दोनों सारे डाटा हमारे पास चेंज। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमने बटन के थ्रू क्लिक फंक्शन कैसे बनाया, फंक्शन को पैरामीटर कैसे पास करना है, बगैर पैरामीटर का फंक्शन कैसे कॉल करना है, सेट स्टेट के थ्रू स्टेट वेरिएबल का डाटा कैसे चेंज करना है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स और इनकी स्टाइलिंग को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।